खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। बाज़ औक़ात हम खुदा के हुजूर दुआ कर रहे होते हैं और हमें हमारी दुआ का जवाब नहीं मिलता। आइए खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से जानें कि खुदावंद का कलाम इसके बारे में क्या फरमाता है। ज़बूर 66 और उसकी 18 आयत मुक़द्दसा में लिखा है, अगर मैं अपने दिल में बदी रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। मेरे अज़ीज़ों, नापाक दिल, नापाक सोच, नापाक ख्यालात के साथ खुदावंद की पाक हुजूरी तक रसाई हासिल करना नामुमकिन है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी सच्चाई के साथ दुआ करते हैं। बाज़ औक़ात जब हम खुदा के हुजूर दुआ कर रहे होते हैं और हमें जवाब नहीं मिलता, तो उसकी एक वजह ये हो सकती है कि हमारी ज़िंदगी में गुनाह है। बनी इस्राएल कौम ने मलाकी नबी के दौर में खुदा के खिलाफ ये बात की कि खुदा के हुजूर दुआ करना बेफायदा है, क्योंकि खुदा हमारी दुआ ना सुनता है ना ही जवाब देता है। लेकिन जब हम खुदावंद के कलाम का मुताला करते हैं तो हमें मालूम होता है कि उस वक्त खुदा के लोग यानी बनी इस्राएल कौम की ज़िंदगी में गुनाह था। उनकी रविशें बिगड़ी हुई थी, वो नाराज़गी में ज़िंदगी गुजार रहे थे। वो खुदा के हुजूर नाकस और नापाक हदिये गुजरानते थे और अपनी बीवियों को इसलिए तलाक दे रहे थे ताकि गैर इकवाम की औरतों के साथ शादियां कर सके। इसलिए क्योंकि उनकी ज़िंदगी में गुनाह था, खुदा ना उनकी दुआ को सुनता है और ना ही उसका जवाब देता है। इसलिए बाज़ औक़ात जब हम खुदा के हुजूर दुआ कर रहे होते हैं और हमारी दुआ का जवाब नहीं मिलता, तो उसकी एक वजह ये हो सकती है कि हमारी ज़िंदगी में गुनाह है। इसलिए अगर आप खुदावंद के हुजूर दुआ कर रहे हैं और आपको जवाब नहीं मिल रहा, तो पहले खुदा के हुजूर सच्चे दिल के साथ झुकें और खुदा के हुजूर तौबा करें और फिर खुदा के हुजूर दुआ करें। खुदा आपकी दुआ सुनेगा भी, जवाब भी देगा और आपको बरकतों से मामूर भी करेगा।